अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम तरबूज की मुख्तलिफ वैराइटीज़ पे बात करेंगे। तो बेसिकली जो तरबूज है इसकी दो ही किस्म की इकसाम होती हैं। एक तो होती है इसकी देसी या नाइन हाइब्रिड इकसाम, जबकि इसके अलावा इसकी हाइब्रिड इकसाम भी मार्केट में मौजूद हैं। तो देसी जो इकसाम होती हैं उनकी अमूमन वही खसूसियात हैं जो मुख्तलिफ इकसाम की देसी वैराइटीज़ में पाई जाती है। लेकिन मज़ीद इसमें अगर इसमें बता दूँ मेन बात तो वो ये है कि एक तो देसी इकसाम जो है इनका जो बीज है वो अगले सीज़न के लिए दोबारा से भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा तरबूज में जो देसी वैराइटी हैं उनके एक तो जो टेस्ट है वो बहुत मुनफरिद किस्म का होता है, इसलिए बहुत से शौकीन हज़रात जो होते हैं कस्टमर वो इन्हें बहुत पसंद करते हैं। इसके अलावा इनकी जो शेल्फ़ लाइफ है कुछ हाइब्रिड वैराइटीज़ को छोड़ के अमूमन जो देसी इकसाम है इनकी शेल्फ़ लाइफ जो है वो ज़्यादा अच्छी होती है। इसके अलावा इनको जो इनकी जो मौसमी काश्त है यानी कि अगस्त के महीने में इनको अलग से या फिर गुआरा वगैरह की फसल के साथ भी किसान काश्त करते हैं। लेकिन आजकल जो हमारे किसान हैं क्योंकि उनका मेन मकसद जो है ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा है, तो इसलिए वो देसी इकसाम के बजाय जो हाइब्रिड वैराइटीज़ हैं उनको ज़्यादा तरजीह देते हैं और कमर्शियल पैमाने पे बड़े पैमाने पे ज़्यादा से ज़्यादा हाइब्रिड वैराइटीज़ जो हैं वही काश्त की जा रही हैं। तो हाइब्रिड इकसाम की अगर हम बात करें उनमें फिर मज़ीद 2 कैटेगरीज़ आ जाती हैं। एक तो ये है कि नबूतरी किस्म की इकसाम जिनमें अनारकली जो है वो सरफ़रिश्त है। तो अनारकली क्योंकि इसकी शक्ल बाकी गोल इकसाम के मुकाबले में अलग सी होती है, यूनिक होती है, तो इसे बहुत से कस्टमर बहुत पसंद करते हैं। तो इसका एक अपना मार्केट में अगर गोल इकसाम का रेट कभी गिर भी जाए तो अनारकली जो है वो उसका थोड़ा रेट जो है कुछ स्टेबल रह जाता है। ये क्योंकि कम पैमाने पे काश्त की जाती है इसलिए ये किसान को कभी-कभी ज़्यादा मुनाफ़ा दे जाती है। दरमियाने दर्जे के इससे फिर भी मुनाफ़ा हो जाता है जब मार्केट डाउन होती है। लेकिन इसके अलावा जो ज़्यादा से ज़्यादा काश्त की जाती है वो तो ज़ाहिर है कि गोल किस्म की जो हाइब्रिड इकसाम है वही हैं। अगर गोल किस्म की जो हम बात करें तरबूज की तो उसमें सरफ़रिश्त जो है वो कमांडर है, तो कमांडर जो है वैराइटी इसका जो छिलका है वो बहुत ज़्यादा मज़बूत होता है। तो इस वजह से इसकी जो ट्रांसपोर्टेशन है वो बहुत ज़्यादा ईज़ी रहती है। तो ज़ाहिर-सी बात है कि जिस वैराइटी की छिलका मज़बूत होगा तो वो डैमेज नहीं होगी, ट्रांसपोर्टेशन उसकी आसान रहेगी, तो एक्सपोर्टर भी सबसे ज़्यादा उसी वैराइटी को पसंद करेगा। इसलिए बाहर के मुल्कों के लिए जब एक्सपोर्ट करने की बात आती है तो जो टमाटर वैरायटी है ये एक्सपोर्टर की पहली तरजीह होती है। इस वजह से इसकी जो मार्केट में रेट है वो काफ़ी हाई रहता है। इसलिए हम इसके अलावा अगर हम बात करें तो अगस्ता एक और अहम वैरायटी है, उसमें ये है उसका छिलका जो है वो काफ़ी नरम है, डैमेज होने का काफ़ी खदशा होता है, लेकिन उसमें यह है कि अगस्ता जो वैरायटी का है उसका जो फ्रूटिंग है या उसकी जो पैदावार है वो बाकी वैराइटीज़ के मुकाबले में बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से अगस्ता भी एक मुनाफा बख्श वैरायटी है। इसके बाद अगर हम बात करें ब्लैक चेयरमैन की तो इसकी जो रंगत है, इसका जो कलर है, उसकी वजह से इसे मार्केट में कस्टमर बहुत पसंद करते हैं। इसका जो कलर है वो बहुत ज़्यादा गहरा सब्ज़ है, तकरीबन वो काले रंग का एक ब्लैक किस्म का शेड देना लग जाता है, जिसकी वजह से इसे ब्लैक चेयरमैन वैरायटी कहा जाता है। तो इसकी भी मार्केट में काफ़ी हाई दामों में जो है फ़रोख्त होती है। ये आज की इस वीडियो में हमने मुख्तलिफ तरबूज की वैराइटीज़ की बात की, नॉन हाइब्रिड, हाइब्रिड सब इकसाम की बात की। आने वाली वीडियोज़ में हम तरबूज की काश्त के मुख्तलिफ अवामिल का जायज़ा रहेंगे, और क्योंकि आजकल जो इन दिनों में तरबूज की जो काश्त है वो कहीं शुरू हो चुकी है, कहीं शुरू होने को है, तो इसलिए हम इसके खादों के प्लान, इसकी सीड रेट वगैरह को भी डिस्कस करेंगे। शुक्रिया।